नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनके लिए अब चुनाव आयोग का एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन राजनीतिक सिरदर्द बन गया है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की शुरुआत हो गई है। चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है और तो और चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के विरोध पर जवाब देते हुए साफ कहा कि एसआईआर हर राज्य में होगा, चाहे विरोध कितना भी क्यों ना हो। और यहीं से दीदी की मुसीबत शुरू हो गई है, क्योंकि एसआईआर का मतलब है पुरानी वोटर लिस्ट की पूरी जांच, फर्जी नाम हटेंगे, डुप्लीकेट वोटरों की पोल खुलेगी और वही लिस्ट फिर तय करेगी कौन सत्ता में आएगा और कौन जाएगा। और ममता बनर्जी को डर ये है कि एसआईआर के जरिए उनका बनाया हुआ फर्जी वोटरों का नेटवर्क अब चुनाव आयोग की पकड़ में आने वाला है। तो एसआईआर को लेकर कैसे फंस गई हैं ममता बनर्जी, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब तो पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर की शुरुआत हो गई है। ये ममता बनर्जी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है? देखिए, कहावत है चोर की दाढ़ी में तिनका। एसआईआर की घोषणा होने वाली थी और अनाउंसमेंट से ठीक पहले इतिहास में इतना बड़ा ट्रांसफर पोस्टिंग का ऑर्डर एक साथ कभी नहीं निकला। किसी बात का तो डर होगा। एसआईआर क्या है? एसआईआर इलेक्शन कमीशन और बिहार के मुताबिक बिहार में जो हुआ, एक भी कंप्लेन नहीं हो पाया इन लोगों के खिलाफ। इलेक्शन कमीशन के कामकाज के ऊपर एक भी सवाल खड़े नहीं कर पाए, एक भी फॉर्मल कंप्लेंट नहीं है। और सबसे पहले कूद के बिहार में हो रहा था एसआईआर और महुआ मोइत्रा को कूद करके भेज दी कि भाई जाओ सुप्रीम कोर्ट, इसको रोको। अगर ये बीमारी बंगाल को लग गई, एसआईआर अगर बंगाल में हो गया, तब तो हम बर्बाद हो जाएंगे। 5 कंसर्न है इनके, जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे। इलेक्टोरल रिस्क, हारना तय है अगर कायदे से हो गया। क्यों हारेंगे? इलेक्शन से अभी तक बीच में क्या होगा? वो होगा ये कि लॉस ऑफ स्टेट कंट्रोल ओवर इलेक्टोरल एडमिनिस्ट्रेशन। इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा। ये धनाधन जो ट्रांसफर पोस्टिंग वो तो इलेक्शन के पहले किया जाता है, लेकिन जब एसआईआर का प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा कि बिहार में तो हड़बड़ी थी, अभी आराम से करेंगे, इत्मीनान से करेंगे, टाइम भी है, टाइम लेके करेंगे। और जब टाइम लिया जाएगा तब तक क्या होगा? जो इलेक्टोरल मशीनरी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इलेक्शन से जुड़े हुए तमाम फैसले वो कौन लेगा? इलेक्शन कमीशन लेगा। ममता बनर्जी तो डर गई ये सोच के ही, क्या नहीं हमारे पास पावर नहीं, और बिना सत्ता, बिना पावर, बिना, तो एक काम करो, अभी बदलो। क्या बदल दिया? बदल दिया। जो डाटा सामने आया है वो बता रहा है कि 500 से ज्यादा अधिकारियों को, ये छोटे मोटे अधिकारी नहीं है, 64 के आसपास आईएएस ऑफिसरों को बदल के रख दिया। मतलब 42 सीट है लोकसभा के, एक लोकसभा में एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है, आपने 64 बदल डाले। वो पहले आता था सारे घर के बदल डालूंगा, सूर्या बल्ब ट्यूब, है ना? यही काम किया। 315 वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, 315 बाहर। तो ये संख्या जो है वो 500 के ऊपर और भी लोगों को बदला गया। क्यों बदला गया? कि सडनली शी रियलाइज कि भाई ये तो बवाल मच जाएगा, अब लूज द कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। तो अपने अपने चमचों को लगाओ और जगह बिठाओ। उसके बाद क्या कंसर्न है ममता बनर्जी की? क्यों परेशान हो रही है ममता इसलिए भी परेशान हो रही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन एंड पोटेंशियल पब्लिक डिसअफेक्शन। अब होगा क्या कि तो गांव गांव में जाएंगे लोग,
तो पूरा सिस्टम बना हुआ है ना कि इस पंचायत में, इस गांव में इतने वोटर, इसमें इतने अब जब फर्जी निकलना शुरू होगा वो तो खबर भी छपेगा। मुर्शिदाबाद के इस गांव में 200 फर्जी वोटर मिले। जितनी फर्जी वोटर मिलेंगे उतना ममता की फजीहत होगी। तो ये तो अभी से ही चलना शुरू हो जाएगा। ये दोहरा मार है ना, एक तो वोट कट रहा है और इमेज भी जा रही है, इमेज भी खत्म हो रहा है। पॉलिटिकल नैरेटिव शिफ्ट, ये जो है ये बीजेपी के फेवर में सारा नैरेटिव। और रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखो ममता दीदी जो है वो बांग्लादेशियों को बिठाए हुए है, रोहिंग्या देशद्रोही। आप बच नहीं पाओगे। और इस बार एंटी इनकम्बेंसी भी बहुत ज्यादा है, महिलाएं बड़ी नाराज है। भाई आप ये समझिए, बिहार जैसे राज्य में गरीब महिलाओं को 10,000 रुपया मिल जा रहा है, बैंक में ट्रांसफर हो जा रहा है, वो बंगाल में वो सोच नहीं रही होंगी। वो बगल में बॉर्डर स्टेट है, बहुत सारे लोगों का रिश्ता है उधर, बहुत सारे बॉर्डर्स में तो पता ही नहीं चलता। तो वो लोग भी वहां सोच रहे हैं कि भाई ऐसा हमने क्या पाप किया कि बिहार में महिलाओं को मिल रहा है पैसा, महाराष्ट्र में मिल रहा है, मध्य प्रदेश में मिल रहा है, सब जगह मिल रहा है। ये हमने कौन सा पाप किया है जो बंगाल की गरीब महिलाएं जो सिर्फ साड़ी में होती है। आप बंगाल जाइए, आपको जो दुर्दशा देखने को मिलेगा, गांव में महिलाएं सिर्फ साड़ी ही शरीर पे लपेट के रहती है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो सोचिए कि भाई अच्छा पाप यही किए, ममता बनर्जी को बिठा रखा है। तो पूरा जो नैरेटिव है वो उनके खिलाफ। ये एसआईआर ममता बनर्जी के लिए पोटेशियम साइनाइड है, और इसलिए आनन फानन, पहले देखिए झगड़ा शुरू की, वहां फर्जीवाड़ा जो एक ट्रायल लिया गया था, कुछ जगहों पे कुछ अधिकारी पकड़े गए, सस्पेंड नहीं कर रही थी, इसी ने सस्पेंड करवाया। और ये जो अभी जो बदलाव हुआ है, इट विल गो टू द कोर्ट। तो बीजेपी सवाल उठा रही है कि ये ऐसा क्या डर है। अब देखिए बात समझिए, इलेक्टोरल रोल में जो वैलिड वोटर्स हैं उनका नाम हो, इससे कोई डिनाई कर सकता है? और अगर आप उस प्रोसेस के खिलाफ खड़े हैं, इसका मतलब यह कि आप फर्जी वोटर चाहते हैं। दिस इज प्लेन एंड सिंपल। भाई घूम रहे राहुल गांधी, वोट चोर वोट चोर वोट चोर। अरे भाई वहां पे 80 लाख लोगों का नाम कट गया, जो भी 65-80 लाख जो है वो कट गया। कहीं से कोई आवाज आ रही है? नहीं आ रही है। यहां क्या मसला है? यहां फर्जी वोटर तो जाने दीजिए, आप कहीं पे भी रिसर्च कीजिएगा तो एक एस्टिमेट 2005 के आसपास बताया गया था कि बंगाल के अंदर 5.7 मिलियंस, मतलब 57 लाख बांग्लादेशी हैं इलीगल। 57 लाख। ये कब? 2005। और अभी हालांकि इसका कोई डाटा नहीं है, लेकिन अगर आप कलकत्ता जाएंगे, आप मुर्शिदाबाद जाएंगे, आप कुछ बिहार जाएंगे, आप मालदा जाइए, आपको डेमोग्राफी देख करके समझ में आ जाएगा। आपको लगेगा कि ये हिंदुस्तान नहीं, ये बांग्लादेश या पाकिस्तान पहुंच गए हैं। ये डेमोग्राफी का चेंज हुआ है। और बताया ये जा रहा है कि कम से कम 1 करोड़ इलीगल घुसपैठिए बंगाल में है। और दिक्कत क्या है? जो सबसे बड़ी चिंता, जो बिहार में नहीं है, ये स्पेसिफिक बंगाल के बारे में मैं बोल रहा हूं कि ये बांग्लादेशी आते हैं, बंगाल में सब कुछ बनाते हैं, और उसके बाद वो दिल्ली, नोएडा, चंडीगढ़, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद वहां नौकरी करते हैं। आप देश के किसी भी बड़े शहर में रह रहे हो, आपको बंगाली लोग हर जगह मिल जाएंगे। वो नॉर्मली बंगाली नहीं होते। जी जी जी।
वो बांग्ला बोलते हैं, इसलिए ममता बनर्जी बोले बांग्ला बोलने वालों को। अरे बांग्ला बोलने वाले को नहीं, उनकी बंगाली कलकत्ता में जो बांग्ला बोली जाती है और जो बांग्ला ढाका में बोली जाती है, फर्क नहीं है। बांग्ला बांग्ला कर रहे हैं सारे लोग। जो कलकत्ता में जिस तरह की बंगाली बोली जाती है, वो क्या कूच बिहार में सेम बांग्ला बोला जाता है? जो उस बांग्ला लैंग्वेज के डायलेक्ट्स को समझ सकता है, जो पुरुलिया में, आद्रा में जो बांग्ला बोला जाता है, वो वैसे ही भाषा जो है वो मुर्शिदाबाद की है क्या? क्या समझाया जा रहा है? तो ममता बनर्जी को तो होता क्या है कि ये लोग वहां पे हैं, वहां से कार्ड बना लिया, इलेक्टोरल कार्ड बन गया, सब कुछ बन गया, और उसके बाद चले गए, और उसके बाद वो वहां आए या ना आए, 80% के आसपास वोटिंग होती है बंगाल के अंदर। ये सारे लोग चले जाते हैं क्या? नहीं, वहीं पे फिर दादागिरी काम करती है। वो फर्जी वोटर्स की लाइन लग जाती है, वो वहां पे दादागिरी करके जो है वोट जो है डाला जाता है। तो ममता बनर्जी को खतरा इसी बात का है कि अब ये जो डुप्लीकेट वोटर्स होंगे, छोड़िए बांग्लादेशी रोहिंग्यास का, क्या आपको कोई भी बंगाली मिलेगा बांग्लादेशी होगा? मैं तो जानता हूं सीमापुरी में चारों तरफ बांग्लादेशी है। पूछो कहां घर हुआ? तो बोले मुर्शिदाबाद। अच्छा, मुर्शिदाबाद, मुझे तो बांग्ला समझ में आती, तो समझ में आता कि कौन सा बंगाली बोला, बोले ढाका, तो हंस देते हैं। हाँ। तो ये फर्जीवाड़ा जो है, और इनके नाम से वोट वहां बना हुआ है, तो वो वोट कोई और देता है। एसआईआर से यही वोट जो है वो कटेगा। और जो बताया जा रहा है कि बंगाल के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा वोट जो है वो जाएगा, और किसका वोट है वो वोट ममता बनर्जी का है। इसलिए पीड़ा हो रही है, इसलिए परेशानी हो रही है। एसआईआर ममता बनर्जी स्मूथली होने नहीं देगी, ये मेरा ओपिनियन शुरू से रहा है। वहां आपको पैरामिलिट्री फोर्स उतारना पड़ेगा, आपको बाहर से अधिकारियों को लेकर के वहां पे जाना होगा, और वहां की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टीएमसी, ये जो बीएलओज आप तैयार करते हो ना, मजबूत लोगों को तैयार करना, एक एक वोट जो है दैट मैटर्स, और वो स्वच्छ तरीके से लिस्ट बनेगा, तब ही जाकर के वहां कुछ सो कह सकते हैं कि विकास के साथ साथ वहां का समा बदलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बिहार में एसआईआर का काम पूरा होने के बाद चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के दूसरे चरण की घोषणा कर दी है, जिसकी शुरुआत भी हो गई है। पर ममता बनर्जी शुरू से एसआईआर का विरोध कर रही हैं। पर ममता बनर्जी जितना चीखे, चिल्लाए, विरोध करे, धरने पर बैठे, रैलियां निकाले, बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होकर ही रहेगी। तो आने वाले बंगाल विधानसभा के चुनाव में ममता बनर्जी की इससे मुसीबत भी बढ़ने वाली है, और इसीलिए ममता बनर्जी काफी ज्यादा डरी हुई भी हैं। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।